हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं फाउंडेशन सीरीज के फोर्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जिस एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको 3 टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा: जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। अब एक्सरसाइज पर आगे बढ़ने से पहले और इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैंने जो बोनस एक्सरसाइज दी थी ए और बी, उनका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये रहा आपके सामने। आप में से जिन लोगों ने भी इस बोनस एक्सरसाइज को सॉल्व किया हो वो अपना सॉल्यूशन चेक कर लो। अगर सब ठीक है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। कोई एंट्री गलत कर ली हो तो देख के समझ लो। फिर भी ना समझ में आए तो ये मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपको दिक्कत क्या हो रही है। और अगर आपके समझ में आ गया हो तो चलो एक्सरसाइज नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं इस एक्सरसाइज में आपसे क्या करवा रहा है। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 3: record journal entries, post them into ledgers and prepare a trial balance from the following transactions। अब ट्रांजेक्शन्स तो वैसे ही दिए हैं जैसा मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कराए थे। अब उनको प्रॉपर वे में लिखते हैं, जहां पर हम उसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। तो अब आप सीखोगे कि अकाउंटेंसी में ट्रांजेक्शन्स को लिखते कैसे हैं, फिर उसी जर्नल एंट्रीज को हमें लेजर में कन्वर्ट करना है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज क्रिएट करना सीखेंगे और इस एक्सरसाइज का लेजर और ट्रायल बैलेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा और लेंथी हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि जर्नल एंट्रीज होती क्या चीज है। तो देखो जरा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल। Journal is a book of original entry in which the transactions are recorded first of all as and when they take place। तो आपको बता रहा है कि जो जर्नल है वो ओरिजिनल एंट्री की एक बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले लिखा जाता है जब भी ट्रांजैक्शन होता है। यानी जैसे आपने माल परचेज किया तो उसको जिस बुक में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उसको हम जर्नल कहेंगे। अभी क्योंकि हम लोग फाउंडेशन सीरीज में इसको समझ रहे हैं, इसलिए हम आपको शॉर्ट में सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे। डिटेल में जब हम लोग फुल कोर्स पे चलेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। तो अब जर्नल एंट्रीज के लिए हमें रजिस्टर पर किस प्रकार से कॉलम बनाने होते हैं, अब उसको देखते हैं। तो देखो, फॉर्मेट ऑफ जर्नल ये रहा आपके सामने। इसमें देखो 5 कॉलम क्रिएट किए जाते हैं। कॉलम की विड्थ भी देखना, कैसे कैसे कॉलम कितनी कितनी विड्थ में बनाए जाते हैं। पहला कॉलम है डेट का। इस कॉलम में क्या करते हैं, देखो जरा। इन द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड। इस कॉलम में ट्रांजेक्शन जिस भी डेट में हुआ हो वो डेट लिख देते हैं। द ईयर एंड द मंथ इज रिटन ओनली वंस टिल दे चेंज। तो इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, जो भी महीना होगा या ईयर होगी वो एक बार लिख देंगे, फिर बार बार नहीं लिखेंगे। आगे ट्रांजेक्शन में हम डेट ही लिखते चले जाएंगे, महीना और ईयर लिखने की आवश्यकता नहीं है। कब तक, जब तक कि वो चेंज नहीं हो जाते। नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स। देखो जरा इसके बारे में क्या बता रहा है। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट। आपने डीआर छाड़ना तभी सीखा ही है। तो जो भी अकाउंट हमें डेबिट करना हो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द वर्ड डीआर इज ऑल्सो रिटन टूवर्ड द एंड ऑफ द कॉलम। जो अकाउंट हमने डेबिट करना है उसको लिख दिया, उसके सामने डीआर भी लिखा जाता है। कहां पे, जहां पे ये पर्टिकुलर्स वाला कॉलम एंड हो रहा हो वहां पर। जैसा मान लेते हैं हमारी एंट्री है परचेज डीआर कैश सीआर। ऐसे ही आपने डीआर से छाड़ना सीखा है, लेकिन अब उसको लिखेंगे कैसे वो समझना। तो पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे परचेज, उसी के पास लिख देंगे अकाउंट, और डीआर कहाँ लिखेंगे, जहां पर ये पर्टिकुलर्स का कॉलम एंड हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे डीआर। तो डीआर साइड को हमने कैसे दिखाया, परचेज अकाउंट डीआर। आगे सुनो, इन द सेकेंड लाइन द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन। दिया तो लिख दिया, फिर सेकंड लाइन में क्या करना है, उस अकाउंट का नाम लिखना है जिसको हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। द क्रेडिट अकाउंट स्टार्ट्स विद द वर्ड टू। तो जो हम लोग सीआर लिखते थे ना जब हम लोग छांट रहे थे तब, अब हम लोग सीआर नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, टू। और आगे क्या बता रहा है, ए फ्यू स्पेस अवे फ्रॉम द मार्जिन। जो ये पर्टिकुलर्स का कॉलम स्टार्ट जहां पर हुआ है, यहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे टू को लिखना, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, स्पेस दे देंगे, यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब इस अकाउंट के आगे सीआर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू का मतलब ही सीआर है। आगे सुनो, आफ्टर ईच एंट्री ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज गिवन।
द एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। फिर क्या होगा, जब ट्रांजेक्शन हमने डीआरसीआर रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमारा एंट्री थी क्या जिसके लिए हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है। और जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे नरेशन। और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा बीइंग से। कैसे, देखो इस प्रकार से, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये हो गई नरेशन, क्योंकि हमने माल परचेज किया था ना, तो हमने नरेशन बना दी बीइंग गुड्स परचेज। अब यहाँ फॉर कैश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये लिखा है बीइंग गुड्स परचेज तो ये कैश ही माना जाएगा। समझ में आया ट्रांजेक्शन को किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में? वेरी गुड। अभी अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा आप लोगों के दिमाग में, तो जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इनको मेरे साथ ही आप लिखोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे। अगला कॉलम देखो, अगला कॉलम है लेजर फोलियो और एलएफ। ऊपर तो हमने आपको एग्जाम्पल में लेजर फोलियो ही लिख के दिखाया है, लेकिन जब हम लोग आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो लेजर फोलियो की जगह एलएफ लिखेंगे। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या है, ध्यान दो जरा। ऑल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट्स। जब जर्नल एंट्रीज क्रिएट हो जाती हैं, फिर हमें इसकी पोस्टिंग करनी होती है लेजर्स में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेजर, उसमें। The page number of the ledger account is recorded in the LF column of the journal। तो लेजर के जिस भी पेज नंबर पर आप आइटम का लेजर खोलोगे उसका नंबर यहाँ लिखोगे। जैसे हमने एंट्री की थी परचेज डीआर टू कैश। अब मान लो परचेज का लेजर लेजर वाले रजिस्टर में पेज नंबर 8 पे खुला हुआ है, तो यहाँ परचेज अकाउंट डीआर के सामने एलएफ में लिख देंगे 8। कैश का मान लेते हैं 22 पे खुला हुआ है, तो कैश के सामने लिख देंगे 22। फिर ये कॉलम है अमाउंट डीआर अमाउंट सीआर। मान लो हमने जो गुड्स परचेज किया था वो 20,000 का था, तो परचेज अकाउंट डीआर है तो डीआर वाले कॉलम में 20,000 लिख देंगे। और फिर ये टू कैश लिखा हुआ है, टू का मतलब मैंने सीआर बताया था, तो इसी के सामने सीआर साइड में 20,000 रुपीज लिख देंगे। समझ में आ गया एंट्रीज किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं? गुड। अभी हम लोग जब रिकॉर्ड करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब फिर वापस आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 3 पर। अब आप लोग वीडियो पॉज करो और अपने रजिस्टर पर इस एक्सरसाइज को नोट कर लो। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको पूरे पेज पर किस प्रकार से कॉलम क्रिएट करने और कौन से वाले, जो मैंने अभी दिखाए थे वही वाले। तो वीडियो पॉज करो और पहले एक्सरसाइज नोट कर लो। एक्सरसाइज नोट कर ली बच्चों? अब देखो इस एक्सरसाइज के लिए आपको अपने रजिस्टर पर किस प्रकार से कॉलम क्रिएट करने हैं। देखिए ये मैंने कॉलम बनाए हैं। ऊपर लिख देना एक्सरसाइज नंबर 3, फिर लिख देना जर्नल एंट्रीज। और इस प्रकार से कॉलम बनाओगे जैसा भी मैंने आपको दिखाए थे, डेट का, पर्टिकुलर्स का, एलएफ, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर। अब हेडिंग के बाद कितने लाइनों में कॉलम बनाओगे? तो आपको एक्सरसाइज में 6 ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं। एक ट्रांजेक्शन के लिए हमें 4 लाइनों की आवश्यकता होती है, तो आप कॉलम बनाओगे नीचे 24 लाइन्स में। एक उसके नीचे टोटल के लिए और छोड़ दोगे, यानी 25 लाइन्स में आप अपने रजिस्टर के पेज पर इस प्रकार से कॉलम बना लोगे। तो वीडियो पॉज करो और ये कॉलम बना लो, फिर मेरे साथ एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करना। कॉलम बना लिया बच्चों? तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करना मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको भी थ्योरी में बताया था कि जो मंथ और ईयर होता है वो एक ही बार लिखा जाता है। अब इस एक्सरसाइज नंबर 3 में जो हमें मंथ दिया हुआ है वो अप्रैल का दिया हुआ है, ईयर 2024 दी हुई है। तो डेट वाले कॉलम में आप लिख दो अप्रैल 24। अब नीचे हम लोग सिर्फ डेट लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन की डेट है 1 अप्रैल, तो लिख दो नीचे 1। अब ट्रांजेक्शन देखो क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। अब डीआरसीआर में वैसे ही छांटोगे जैसे छांटते थे, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो गुड्स बताओ पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? रियल है। रियल का रूल क्या था? डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली सीआर। गुड्स परचेज कर रहे हो तो बताओ गुड्स आपके पास आएगा कि जाएगा? परचेज करोगे तो आएगा, आएगा तो डीआर साइड में लिखना है। किस नाम से? परचेज के नाम से। तो देखो मेरे साथ साथ लिखना किस प्रकार से लिखना है। लिखो परचेज अकाउंट, और डीआर कहां बताया था? जहां पर ये कॉलम एंड हो रहा होगा वहां पर, परचेज अकाउंट डीआर। ठीक। अब है मोहन। मोहन है पर्सनल, रूल लगाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। मोहन बताओ पा रहा है कि दे रहा है?
मोहन गिवर है तो सीआर साइड में लिखना है। अब मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था कि सीआर को सीआर नहीं लिखते, टू से डिनोट करते हैं। और टू कहां लिखते हैं? जस्ट यहां नीचे नहीं लिखते, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे लिख दो, टू मोहन। अब देखो बच्चों, जैसे हमने ये परचेज के आगे अकाउंट लिखा, उसी प्रकार से हम मोहन के आगे अकाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता। लेकिन मान लो आपकी बहुत इच्छा है कि हमें लिखना ही है, तो कैसे लिखोगे? अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, ऊपर कॉमा लगाओ और एस लिख दो और फिर लिख दो मोहन्स अकाउंट, मोहन का खाता। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको अभी थ्योरी बताया था कि उसके नीचे हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी एंट्री को ही दोबारा से लिख देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नरेशन। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट लगाओ, नरेशन स्टार्ट होती है बीइंग से, तो लिखो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। एंट्री को ही हमने दोबारा से लिख दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। कितने रुपए का माल परचेज किया है? 50,000 रुपीज का। तो डीआर है तो डीआर वाली अमाउंट में लिख दो 50,000, और सीआर है तो सीआर वाली अमाउंट में लिख दो। ये हमारी एक एंट्री रिकॉर्ड हो गई। समझ में आया? जब एक एंट्री हो जाएगी तब आप क्या करोगे? स्केल लोगे और इस प्रकार से लाइन कर दोगे, सिर्फ पर्टिकुलर्स में, ना डेट में करोगे ना अमाउंट में करोगे, सिर्फ पर्टिकुलर्स में लाइन कर दोगे। कर दो लाइन, कर दी। अगली डेट है 8, तो लिख दो 8। एंट्री देखो क्या है? गुड्स सोल्ड टू सोहन। गुड्स रियल है, रूल लगाओ, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली सीआर। गुड्स सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो सीआर साइड में लिखना है। लेकिन यहां पर हम सीआर पहले नहीं लिख सकते हैं, पहले हमें डीआर ही लिखना होगा। तो अभी सेल्स को छोड़ दो, आगे आओ। दूसरा है सोहन। सोहन है पर्सनल, रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। गुड्स सोल्ड कर रहे हो सोहन को, तो सोहन रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, तो डीआर होगा। तो पहले हमें डीआर साइड ही लिखनी होती है, तो लिखो सोहन अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट्स डीआर। अगर आप ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाह रहे हो तो सीधे लिख दोगे सोहन डीआर, अकाउंट नहीं लिखोगे। ठीक है? अब सीआर में क्या लिखना था? गुड्स को किस नाम से? सेल्स के नाम से। तो सीआर को कैसे दिखाते हैं हम लोग? टू से। और टू कहां लिखते हैं? यहां नहीं, थोड़ा सा जगह छोड़कर, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन। अमाउंट लिख दो 80,000 रुपीज, और फिर नीचे स्केल से सेपरेशन कर दो। नेक्स्ट देखो, डेट है 15 अप्रैल, तो 15 लिख दो यहां पर। एंट्री देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स को कैश के थ्रू परचेज कर रहे हो, तो गुड्स है और कैश है, दोनों रियल, रूल लगाओ। डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली सीआर। गुड्स परचेज कर रहे हो तो क्या आएगा क्या जाएगा? गुड्स आएगा और कैश जाएगा। गुड्स आएगा तो उसको परचेज के नाम से डीआर साइड में रिकॉर्ड करना है, तो लिखो परचेज अकाउंट डीआर, और कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। नीचे नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब यहां फॉर कैश लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली अगर आप लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज तो वो कैश ही माना जाएगा। अमाउंट कितनी है बच्चों? 40,000 रुपीज, तो लिख दो 40,000। ठीक, सेपरेशन करो। अब नेक्स्ट डेट है 20, तो लिख दो 20। एंट्री देखो क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स को हम लोग कैश में बेच रहे हैं, तो दोनों रियल हैं। डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। गुड्स को सोल्ड कर रहे हो तो क्या आएगा क्या जाएगा? गुड्स को सोल्ड कर रहे हो तो कैश आएगा, तो लिखो कैश अकाउंट डीआर। और गुड्स जा रहा है
थोड़ा स्पेस छोड़ के टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड, अमाउंट कितनी है 90,000 रुपीज, लिख दो 90,000, नीचे सेपरेशन करो, फिर देखो 28 अप्रैल है तो डेट डाल दो 28, एंट्री क्या है, कैश पेड टू मोहन, बताओ कैश पर्सनल रियल के नॉमिनल, रियल, रूल क्या था, डेबिट वार्ड्स कम्स इन क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, आने वाली वस्तु डी आर जाने वाली सी आर, कैश पेड कर रहे हो तो कैश आपके पास आएगा कि जाएगा, पेड करोगे तो जाएगा, सी आर साइड में रिकॉर्ड करना है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले डी आर वाला आइटम छांटना होता है, तो अभी कैश को छोड़ दो, मोहन पर्सनल रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डी आर देने वाला सी आर, मोहन को कैश पेड कर रहे हो तो मोहन रिसीवर है कि गिवर है, पेड कर रहे हो तो रिसीवर है, तो लिखो मोहन्स अकाउंट डी आर, और क्या चीज जा रही है, कैश टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख दो, बीइंग कैश पेड टू मोहन, अमाउंट लिख देंगे कितनी है 30,000 रुपीज, सेपरेशन करो, लास्ट एंट्री की डेट है 13, तो लिख दो 30, अब एंट्री क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, तो बताओ कैश रियल, डेबिट वार्ड्स कम्स इन क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, कैश आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, रिसीव्ड हो रहा है तो आपके पास आ रहा है, तो डीआर साइड में रिकॉर्ड करना है, तो लिखो कैश अकाउंट डीआर, सोहन पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बताओ सोहन रिसीवर है कि गिवर है, आप कैश रिसीव कर रहे हो सोहन से तो वो गिवर है, गिवर है तो सीआर साइड में दिखाना है, और सीआर को किससे डिनोट करते हैं, टू से, थोड़ा स्पेस छोड़ के टू सोहन, नरेशन लिख दो, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, अमाउंट लिख दो 70,000 रुपीज, हो गई सारी एंट्रीज, तो इसी के साथ जनरल एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई। अब नीचे क्या करना है, आपको इनका टोटल लगा के दिखा देना है, कैसे, देखो इस प्रकार से पहले हम लोग लाइन करेंगे, फिर यहां कर दो सिर्फ अमाउंट कॉलम में, यहां लिख दो ग्रांड टोटल, चलो इसकी लाइन को थोड़ा आगे तक इंक्रीज कर दो, पर्टिकुलर्स तक कर लें। अब क्या करना है आप लोगों को, अमाउंट साइड का टोटल लगा देना है, तो जो अमाउंट का आप टोटल लगाओगे तो टोटल आएगा 3,60,000, दोनों साइड में लिख दो, ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई, समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में इस जर्नल एंट्रीज के थ्रू लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, तो अगर आपको ये जर्नल एंट्री अच्छी तरह क्लियर हो गई हो तो नेक्स्ट वीडियो प्ले करो और देखो कि इनके थ्रू हम लोग लेजर और ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से बनाते हैं और लेजर और ट्रायल बैलेंस होती क्या चीज है। तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पर आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।